बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसानों के बीच हुई तीसरी बातचीत को लेकर बड़ी खबर यह है कि 5 घंटे चली बातचीत को दोनों पक्षों ने बेहद सकारात्मक बताया है। बैठक के दौरान किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी, जिन पर सरकार की ओर से विस्तार से चर्चा की गई। दोनों ही पक्ष इनके बीच अगले दौर की बैठक अब रविवार को होनी है, यानी शाम 5-6 बजे का वक्त तय किया गया है। एक बार फिर से यह बैठक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढने का भरोसा दिलाया है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे। हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूं। तो सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत सकारात्मक ढंग से रही। अब तैयारी चौथे दौर की बातचीत की है। चंडीगढ़ में सरकार के साथ ये बैठक के बाद किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो जरा आपको सुनवाते हैं। 3 मांगे बड़ी मांगे, सभी मांगे बड़ी हैं, जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज, और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा चली है। हमने ये कहा कि आप कहते हैं कि बातचीत जारी रखनी चाहिए, बैठ के मसले का हल करेंगे। हमने कहा बिल्कुल उचित है। नेक्स्ट मीटिंग का समय उन्होंने एतवार का दिया है। मीटिंग पॉजिटिव माहौल में हुई है। तो सरकार और किसानों के बीच अभी तक 3 दौर की बातचीत हुई है। अच्छी बात ऐसे में ये रही कि ये बैठक बहुत ही अच्छे माहौल में हुई, सकारात्मक माहौल में हुई। कई मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच सहमति भी बनी है। एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार किसान और केंद्र सरकार के बीच ये बैठक हुई है। किसानों और सरकार के बीच अब तक हुई 3 दौर की बातचीत की हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली जो बैठक थी, पहले दौर की वार्ता 8 फरवरी को हुई। फिर दूसरे दौर की बातचीत हुई, वो हुई 12 फरवरी को। ये बेनतीजा रही, ऐसा तमाम किसानों ने कहा। लेकिन जो कल बैठक हुई है 5.5 घंटे लगभग चली और शाम 5 बजे शुरू होनी थी, लेकिन 8 बजे शुरू हुई, 1:30 बजे तक चली। लेकिन इसके बाद अच्छी बात यह रही कि किसान नेता आए बाहर और उन्होंने ये कहा कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है और हल निकलेगा, ऐसी उम्मीद उनको भी कहीं ना कहीं है। लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ये जो बैठक हुई है, इसमें सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है और ज्यादातर मांगे मान भी ली गई है। तो हल जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से निकाला जाएगा, ये कह दिया गया है। सरकार लगातार प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील कर रही है। तीसरे दौर की बातचीत में दोनों पक्षों की ओर से माहौल सकारात्मक रहा है, जो कि सबसे अच्छी बात है। तीसरी बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी और जिन मुद्दों पर अभी तक फाइनल नतीजा नहीं निकला है, उस पर अब अगले दौर की बातचीत होगी। यानी रविवार को सरकार और किसान नेता फिर से एक साथ बैठेंगे और आगे की बातचीत इस बैठक में होगी। यानी रविवार को 6 बजे का वक्त जो है वो चौथे दौर की बैठक के लिए तय कर दिया गया है। इस बीच किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन के बीच बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किसानों को गुमराह कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। कुछ निहित स्वार्थी ताकतें जो एमएसपी को जो है वो अपना मैक्सिमम स्वार्थ का जो प्रोग्राम मान के बैठे हैं, वो उस मैक्सिमम स्वार्थ के जरिए जो है वो कुछ किसानों के कंधों पे बंदूक और अपनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के घूम रहे हैं। और वो जो है वो कुछ किसानों को गुमराह करके, वो लोग भी जानते हैं अच्छी तरह कि इस सरकार ने जहाँ आत्मनिर्भर कृषि हो वहीं आत्मनिर्भर कृषक हो, इस संकल्प के साथ काम किया। उधर शंभू बॉर्डर पर मचे घमासान पर अंबाला पुलिस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। पुलिस का यह आरोप है कि किसान आंदोलन की आड़ में उपद्रवियों की ओर से शंभू बॉर्डर पर उत्पात मचाया जा रहा है। उपद्रवी पुलिस पर बार बार पत्थरबाजी कर रहे हैं, जिसमें पुलिस के 18 और पैरामिलिट्री के 7 जवानों समेत कुल 25 जवान घायल हुए। ये वो वीडियो है
जो अंबाला पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। 13 फरवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसमें आप देखिए कि कैसे जो लोग हैं वहाँ पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जारी किया गया है अंबाला पुलिस की तरफ से। सीधे सीधे आरोप लगाया गया कि कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ उपद्रवी जो हैं वो किसान आंदोलन की आड़ में ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उन्होंने पत्थरबाजी की, पत्थर फेंकते हुए भी नजर आ रहे हैं आप देखिए, और इसमें ज़्यादातर युवा हैं। और इस पत्थरबाजी में कुल मिलाकर 25 जवान, जिसमें पुलिसकर्मी हैं और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, वो घायल हुए हैं। तो ये वीडियो अंबाला पुलिस की तरफ से जारी किया गया है। इस बीच किसान नेता जो है लगातार उनका ये कहना है कि हम अपने जो युवा किसान हैं उन्हें समझा रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई असामाजिक तत्व इस आंदोलन को खराब करने के लिए उसका हिस्सा ना बने। ये पूरी कोशिश करें, बहकावे में ना आए, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा ये आंदोलन हो। और ये एक तरह का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है। मेरे सहयोगी मानव यादव इस वक्त, एक बार फिर हम उनका रुख करते हैं। मानव, आप शंभू बॉर्डर पर हैं, ये वो जगह है जहां इस वक्त एक केंद्र बना हुआ है। आप बता रहे थे कि 10 बजे के करीब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है किसान नेताओं की, उस बारे में क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल पंकज, देखिए कल देर शाम जो 5 घंटे की बैठक हुई है केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं की, उसके बाद अब यहाँ पर एक प्रेस वार्ता होनी है, क्योंकि आगे की रणनीति किसानों को रोजाना यहाँ पर किसान नेताओं की तरफ से बताई जाती है। तो अब यहाँ पर भी इकट्ठा होना शुरू हो गई है। किसान नेता ट्रॉली के अंदर बैठ के अपनी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी रणनीति होगी, क्योंकि लगातार देखिए इस आंदोलन में भी कई तरीके के गुट हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार देर कर रही है तो चलिए दिल्ली कूच कर लेते हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बात करते हैं, जब बातचीत से सब कुछ एक तरीके सॉर्ट आउट हो रहा है, कोई हल निकल रहा है, तो अभी एक तरीके से हिंसा दोनों ओर से नहीं होनी चाहिए। और किसान नेताओं की तरफ से भी ये लगातार अपील की जा रही है कि माहौल को खराब ना होने दें। कोई बाहर का व्यक्ति आके आपके आंदोलन को खराब करता है तो उसको पकड़ें और उसको हमारे सुपुर्द करें। तो इस तरीके की अपील यहाँ पर की जा रही है। दूसरी बात यह है कि लगातार जो किसानों की संख्या है वो लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 13 तारीख को पहला दिन था, उसके बाद आज हम 16 तारीख के दिन खड़े हुए हैं, 4 दिन लगभग हो चुके हैं। तो अब संख्या लगातार बढ़ रही है। जिन किसानों को जानकारी मिल रही है कि आंदोलन रुका हुआ है तो वो पीछे से काफिले को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो यानी किसानों की संख्या बढ़ रही है। अब किसान नेताओं को रणनीति ये तय करनी है कि आगे आंदोलन की दिशा क्या होगी, क्योंकि जब रात को बैठक हुई थी तो वहां पर किसान नेताओं ने भी ये आश्वासन दिया है कि हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करेंगे। सरकार ने भी कहा है कि आप शांति बनाए रखिए, पंजाब सरकार ने भी कहा है। तो 3-4 जो पार्टीज है इस पूरे आंदोलन में, सभी लोग शांति की अपील कर रहे हैं, किसान नेता भी अपील कर रहे हैं। तो शायद उम्मीद है कि आज भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन हो, क्योंकि अब रविवार को 6 बजे एक बैठक होनी है, चौथे दौर की बैठक होनी है। 3 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी की गारंटी कानून है, उसको लेकर किसान अभी भी अड़े हुए हैं। अगर थोड़ा बहुत भी किसानों को भरोसा मिलता है तो ये आंदोलन। मानव, मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर जहां वो मंच बना हुआ है, जहां वो किसान नेता, जरा उस तरफ कैमरा घुमाएं और साथ साथ ये भी बताएं कि हमने लगातार सरवन सिंह पंढेर को सुना था, वो थोड़े खुश नजर आ रहे थे। एमएसपी पर भी कुछ बातचीत आगे बढ़ी है, ऐसा नहीं कि उस पर बातचीत रुकी है। बिल्कुल, देखिए लखीमपुर खीरी हो या बाकी जो तमाम मांगे हो, युगल जरा तस्वीरें दिखाती रहेगा, क्योंकि ये वो तस्वीरें हैं जहां पर सारी रणनीति बनती है। जो किसान हजारों की तादाद में बॉर्डर पर हैं, उनको किसान नेता बाकायदा ये बताते हैं कि हमने सरकार से क्या बातचीत की है, और उसके साथ साथ यहाँ पर बाकायदा संबोधन यहाँ पर होते हैं। छोटा सा एक मंच, टेम्परेरी मंच यहाँ पर लगाया जाता है। तो अब दूर तक देखेंगे ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ तो है ही, लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है वो किसानों के साथ किसान नेता डेवलप करते हैं, बताते हैं। तो अब यहाँ पर रणनीति क्या है, आगे आंदोलन किस दिशा में जाएगा, उसको लेकर किसान संगठन के जो प्रधान है वो यहाँ पर अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में शुरू होगी। तस्वीरें दिखा रहे थे हमारे सहयोगी मानव। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के साथ और पंजाब के 3 जिलों में इंटरनेट बंद है। आंदोलन की वजह से इंटरनेट सेवा 17 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद और सिरसा, यहां इंटरनेट सेवाएं बाधित कर दी गई हैं। उसके अलावा जो पंजाब के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट्स बताए जा रहे हैं जहां इंटरनेट सेवा बंद है। मानव लगातार हमारे साथ बने हुए। मानव, इसको लेकर जो इंटरनेट सेवा बंद की गई है उसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने एतराज जताया था। कल की बैठक में उन्होंने बोला था कि चूंकि स्टूडेंट्स के एग्जाम हैं तो ऐसे में उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। मानव, चलिए हम मानव से जी, मानव बताइए। पंकज, देखिए पंजाब सरकार ने इस बात पर
हाँ, पंजाब सरकार ने ये आपत्ति जताई है कि जो प्रदर्शन है वो पंजाब की सीमा में है, तो पंजाब के कुछ हिस्सों में नेट क्यों बंद किया गया है, ये आरोप पंजाब सरकार ने केंद्र पर लगाया है, क्योंकि परीक्षार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं, एग्जाम चल रहे हैं, ऐसे में नेट को बंद करने का आरोप केंद्र सरकार पर भगवंत मान लगा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि पंजाब की सीमा के भीतर हरियाणा पुलिस का ड्रोन कैसे आकर टीयर गैस छोड़ता है। तो इन तमाम बातों को भगवंत मान, हरपाल सिंह चीमा जो कि कैबिनेट मंत्री है पंजाब सरकार में, ये दोनों नुमाइंदे पंजाब सरकार के वहां पर पहुंचे थे, तो उन्होंने हरियाणा सरकार पर और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उनकी सीमा मानव अब लगातार पंढेर के संपर्क में है, उनसे जब बातचीत होती है तो वो क्या कहते हैं? क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि सरकार जो कुछ कर रही है, सरकार ने ज्यादातर मांगे मान ली है, तो कम से कम इस बात से वो खुश है कि सरकार सोच रही है किसानों के बारे में। बिल्कुल पंकज, देखिए आपको याद होगा जब 3 कृषि कानून थे उनको सरकार ने वापस लिया था, तो मोदी सरकार का एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक उसको माना गया था। तो केंद्र सरकार ने ये अभी नहीं कहा है कि हम एमएसपी गारंटी कानून नहीं देंगे, क्योंकि सरकार ने ही पहले वादा किया था, इसीलिए पहले वाला आंदोलन खत्म हुआ था। तो अभी भी जब बातचीत होती है और जब हम किसान नेताओं से बातचीत करते हैं तो उनके हाव भाव से लगता है कि वो कल की बैठक के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। सरकार ने एक बार भी बैठक में एमएसपी को लेकर कोई नकारात्मक बात नहीं कही है। उन्होंने ये कहा है कि हमें और समय चाहिए, हमें और थोड़ा बिल्कुल। जरा एक वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा मानव। अंबाला पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे उपद्रवी जो हैं वो किसान आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व आ जाते हैं, वो पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लगभग 13 फरवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है और इसमें कुल मिलाकर 25 जवान, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस के जवान हैं, वो घायल हुए हैं। पंकज देखिए 13 फरवरी का वीडियो है जब पुलिस की तरफ से टीयर गैस शेल्स यहां पर किसानों के ऊपर छोड़े गए थे। तो ये बात किसान नेता भी कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि ये संभव है कि बाहर के तत्व यहां पर आके माहौल खराब करें, तो आप ऐसे लोगों को पकड़िए। तो वही बात एक तरीके से हरियाणा पुलिस ने भी ट्वीट करके कहा है कि कुछ लोग माहौल खराब करने के लिए यहाँ पर पत्थरबाजी करते हैं। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से साफ कहा है कि आपको पत्थरबाजी करनी नहीं है, आपको पुलिस से तकरार नहीं करनी। अगर बातचीत से पूरा मुद्दा हल हो सकता है तो हम तकरार क्यों करें। और सरवन सिंह पंडेर से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली जाना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि जो कानून है एमएसपी को लेकर वो बनवाना है, जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करवाना है, दिल्ली जाना ही मकसद नहीं है। अगर बॉर्डर पर बैठे बैठे सरकार सारी मांगे मान लेती है तो ये आंदोलन यहीं खत्म हो जाएगा। तो पंडेर ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं। असामाजिक तत्व जो है वो बात पंजाब सरकार भी कह रही है, हरियाणा सरकार भी कह रही है और ये बात किसान नेता खुद मानते हैं। मानव, जो बंद का आह्वान किया गया, भारत बंद का आह्वान किया गया, उसको लेकर क्या कह रहे हैं ये नेता? देखिए ये जो आंदोलन है इसको 2 गुट चला रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मंच। और ये आंदोलन गैर राजनीतिक तौर पर है, किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, ऐसा दावा किसान नेता यहाँ पर करते हैं। हालांकि जो पहला किसान आंदोलन था संयुक्त किसान मोर्चा का, उसमें से कुछ किसान नेताओं ने जाकर पंजाब विधानसभा के चुनाव भी लड़े थे। तो अब जो भारत बंद है ये उस दूसरे मोर्चा का कॉल है और उसमें उन लोगों ने जो पंडेर और डलेवाल साहब का गुट है, इन लोगों से अपील की है कि भारत बंद में आप शामिल होइए 6 बजे से लेकर शाम। ठीक है मानव, आप नजर बनाए रखें। जैसा कि आप बता रहे हैं कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उसमें क्या निकल कर आता है, क्या बातचीत होती है, क्या डायरेक्शंस, क्या स्ट्रैटेजी बनती है, उस बारे में आपसे फिर जानेंगे। फिलहाल